वेलकम, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी सीरीज में। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 9th का 3rd चैप्टर है ड्रेनेज अफवाह के बारे में। इसका पार्ट 1 में आपको करवा चुका हूं, जिसमें हमने हिमालयन रिवर के बारे में बात की थी, हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं। आज हम बात करेंगे पेनिनसुलर रिवर के बारे में, जो आपकी प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ, उन सब के बारे में बात करेंगे। एक एक डाटा मैं आपको बताता हुआ चलूँगा, ठीक है। अगर आपके पास एटलस है, कोई भी एटलस है, ओरिएंट ब्लैक स्वान का या कोई और एटलस है, तो आप साथ साथ में इसमें मार्क कर लेना, जो मैं आपको डाटा बताता हुआ चलूँगा। एक एक चीज़ मैं आपकी क्लियर कर दूंगा। पीडीएफ जरूर आपकी हिंदी में रहेगी, लेकिन हम मैप से ज़्यादा चीज़ें करेंगे और हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको सारी की सारी टर्म बताता हुआ चलूँगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का आपका कोई एग्जाम है या स्टेट पीसीएस का कोई एग्जाम या अदर कोई एग्जाम है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। मैं आपको एक एक चीज़ साथ में क्लियर करता हूँ। हमारे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ये इंडिया का मैप है, जिसमें मैंने पहले आपको फर्स्ट पार्ट में ही सारी की सारी रिवर है मैं आपको करवा चुका हूँ, जो हिमालय से निकलने वाली ज़्यादातर नदियाँ हैं और उसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं, सहायक नदियाँ हैं जितनी भी, ठीक है। इसमें मेन 3 सिस्टम थे, मैंने आपको बताया था। इंडस रिवर सिस्टम है, दूसरा गंगा रिवर सिस्टम है और तीसरा आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। तीनों की तीनों मैं आपको करवा चुका हूँ। आज हम बात करेंगे पेनिनसुलर रिवर के बारे में, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। ये देखिए, ये इंडियन पेनिनसुला है, भारतीय प्रायद्वीप जिसको बोलते हैं, प्रायद्वीप के बारे में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसके हम बहाव की बात करें तो ये आपको नदियों से पता चल जाता है। यहाँ पर हाइट ज़्यादा है और इस तरफ को बहाव है सभी नदियों का, इससे इसका पूरा का पूरा बहाव पता चल जाता है। लेकिन इसके 2 ऐसी नदियां हैं जो बिल्कुल इसके बहाव के विपरीत हैं, वो है नर्मदा, दूसरा है ताप्ती नदी, क्योंकि ये रिफ्ट वैली में बहती है, भ्रंश घाटी में। भ्रंश घाटी में आपको कवर करवा चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता, रिफ्ट वैली है जैसे कि ये साइड में आपका ब्लॉक पर्वत हो जाता है, बीच में ये आपकी रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी हो जाती है। ये ऊपर उठे हुए हार्च पर्वत हो जाते हैं और बीच में जो रह जाता है, जैसे कि सतपुड़ा है, सतपुड़ा माउंटेन रेंज है हमारे यहाँ, ये ब्लॉक पर्वत है जिसके साइड के दोनों नीचे हिस्से नीचे बैठ गए हैं। तो ये उन भ्रंश घाटियों में बहती है। इसीलिए जो ये नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती नदी है, दोनों की दोनों डेल्टा का निर्माण नहीं करती। डेल्टा मैंने उस दिन आपको बता ही दिया था, जब नदी समुद्र के मुहाने में मिलती है, ऐसे ऐसे डेल्टा का निर्माण करती है। बहुत सारी धाराओं में, डिस्ट्रीब्यूटरी में तब्दील हो जाती है, वितरिकाएँ जिन्हें बोलते हैं। तो अपने साथ जब मिट्टी गाद लेकर आती है, वो यहाँ पर उड़ेल देती है, इसे हम डेल्टा बोलते हैं। नर्मदा और ताप्ती जो नदियाँ हैं वो डेल्टा नहीं बनाती क्यों नहीं? क्योंकि ये रिफ्ट वैली में बहती है, भ्रंश घाटी में, जो उनकी दरारें उनको भरती रहती हैं, इसीलिए एस्चुरीज का निर्माण करती हैं। जवारदन मुख जिसे हिंदी में बोलते हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती। पहले हम इन्हीं दोनों नदियों के बारे में पढ़ेंगे, बाकी जो नदियाँ हैं नीचे बाद में करते हुए कवर कर चलेंगे। अगर आपके पास कोई मैप है, एटलस का मैप है, ओरिएंट ब्लैक स्वान का या कोई और एटलस है, आप इसमें एक जरूर मार्क कर लें, साथ साथ में आपकी डाटा क्लियर होता हुआ चला जाएगा। नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है, अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। अमरकंटक का जो पठार है, अमरकंटक प्लेट्यू है, उससे निकलती है 1057 मीटर की ऊंचाई से। ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पड़ता है। मध्य प्रदेश से निकलती है ये नदी, नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है, जहाँ से निकलती है नर्मदा नदी। फिर यहाँ से अमरकंटक के पठार से निकलने के बाद इससे पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ती हुई चली जाती है आगे। यहाँ फिर जब्बलपुर के पास ये धुआंधार वाटरफॉल बनाती है, जहाँ संगमरमर की चट्टानों पे बहती है। धुआंधार वाटरफॉल, इस साथ साथ में कवर करने, बाद में आप अलग से भी रट सकते हो इन्हें। धुआंधार वाटरफॉल, इंग्लिश में वाटरफॉल बोलेंगे, धुआंधार वाटरफॉल बनाती है जब्बलपुर में। फिर मध्य प्रदेश में आगे बढ़ती है, आगे जाती है, सीधे बढ़ती हुई चली जाती है, ठीक है। नीचे की तरफ सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा माउंटेन रेंज है, और ऊपर की तरफ विंध्याचल है। इनके बीच की जो रिफ्ट वैली है उसमें बहती है नदी। इनके बीच की जो रिफ्ट वैली है उसमें ये नदी बहती हुई चली जाती है। आगे फिर महाराष्ट्र के कुछ पार्ट में बहती है, उसके बाद गुजरात के कुछ पार्ट में, और भड़ोच के पास ये खंपात की खाड़ी, ये है खंपात की खाड़ी, जो अरब सागर का एक भाग है, बे ऑफ खंपात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। यहीं पर ये 21 किलोमीटर का लंबा एस्चुरी बनाती है, जवारदन मुख 21 किलोमीटर का लंबा एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी क्या है? जैसे कि डेल्टा है, डेल्टा मैंने बताया था आपको, ऐसे हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरी इसकी बन जाती है, वितरिकाएँ, ये एक ही सिंगल रूप में ऐसे मिलती है, एस्चुरी बनाती है लंबे से, जो अपने साथ मिट्टी गाद लेकर आती है समुद्र में मिलने से पहले, ऐसे जवार भाटा आता है, ऊपर चढ़ जाता है, फिर नीचे की तरफ ये मिलान होता है। ये पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी रीजन होता है, ठीक है। एस्चुरी 21 किलोमीटर लंबा एस्चुरी का निर्माण करती है, खंपात खाड़ी में गिर जाती है। निकलती कहाँ से? अमरकंटक से, और धुआंधार वाटरफॉल इसी पे बना हुआ है, डेल्टा नहीं बनाती। ये इसके बारे में सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर जो परियोजना है,
जो गुजरात में इस पर बना है, गुजरात मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इसमें मिला हुआ है, और राजस्थान को भी इससे पानी भेजा जाता है, इसमें शामिल है। ठीक है, ये चारों स्टेट इसमें शामिल है सरदार सरोवर परियोजना में, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। ठीक है, जो नर्मदा में बांध बना सरदार सरोवर परियोजना। क्लियर हो गया नर्मदा नदी का। दूसरा है ताप्ती नदी। ताप्ती इसके मुकाबले में छोटी नदी है, जो मुल्ताई निकलती है बैतूल जिला से, मध्य प्रदेश के। ठीक है, मुल्ताई एक जगह है, मुल्ताई बैतूल जिला है, बैतूल जिला और मुल्ताई, यहाँ से निकलती है तापी नदी। ठीक है, ये सतपुड़ा के नीचे, यहाँ पर सतपुड़ा रेंज आ गई, ये भी रिफ्ट वैली में बहती है, सतपुड़ा के नीचे बहती है। ठीक है, मुल्ताई से निकलती है, महाराष्ट्र में ज़्यादा भाग है इस तरफ बहते हुए आगे, फिर ये भी खंपाती खाड़ी में ऐसे विलीन हो जाती है। छोटी नदी है उकाई परियोजना, इसकी सहायक नदी इसी पर बनाई हुई है। ठीक है, उकाई परियोजना इसी पर है, सूरत जो शहर है इसी पर बसा हुआ तापी नदी पर। इसकी जो लंबाई है 724 किलोमीटर है, तापी नदी की लंबाई। और नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। ये आपको नोट कर लेना है, 1312 किलोमीटर जो लंबाई है वो नर्मदा नदी की है, और इसकी तापी नदी की है 724 किलोमीटर, 724 किलोमीटर। क्लियर हो गया आपका यहाँ पर। उसके बाद है महानदी। महानदी, महानदी कहाँ से निकलती है? महानदी निकलती है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला से। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला सिहावा भी जिसे बोलते हैं, सिहावा भी जिसे बोल देते हैं, वहाँ से निकलती है। ठीक है, वहाँ से छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है आपकी महानदी। महानदी निकलती है वहाँ से। ठीक है, महानदी वहाँ से निकलती है, और यहाँ पर चिल्का झील इसी पर इसके आसपास ही नीचे बना हुआ है, बंगाली खाड़ी में विलीन हो जाती है। इसकी जो अगर लंबाई की हम बात करें तो 851 किलोमीटर है, 851 किलोमीटर महानदी की लंबाई है, 851 किलोमीटर। उसके बाद अगर हम बात करें महानदी के बाद, अगर हम बात करें दूसरी नदियाँ जो आती हैं, जिसे दक्षिणी गंगा भी बोला जाता है, बूढ़ी गंगा भी जिसे बोला जाता है, वो है आपकी गोदावरी नदी। वो है आपकी गोदावरी नदी। गोदावरी निकलती है महाराष्ट्र के नासिक जिला से, महाराष्ट्र के नासिक जिला से। एक चीज़ और रहेगी महानदी पर, हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ है? वो महानदी पर है, हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर है, हीराकुंड बांध बनाया हुआ है, हीराकुंड बांध परियोजना। ठीक है, जैसे नर्मदा पर सरदार सरोवर परियोजना है, बांध बनाया हुआ है, उसके बाद इस पर हीराकुंड बांध परियोजना है। तो गोदावरी नदी के बारे में हम बात करें तो गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, जो पश्चिमी घाट का एक भाग है, वहाँ से निकलती है, आगे बढ़ती है। ठीक है, ऐसे ऐसे आगे जाती है गोदावरी, जिसे मैंने बताया था आपको बूढ़ी गंगा भी बोला जाता है। ऊपर से मिलने वाली जो इसमें नदियाँ हैं, ऊपर से मिलने वाली नदियाँ कौन सी हैं? पेन गंगा यहाँ पर दे रखी है, पेन गंगा है, वेन गंगा है, वर्धा है। ठीक है, वर्धा नदी भी इसमें यहाँ पर मिलती है, पेन गंगा, वेन गंगा भी इसमें मिलती है। पेन गंगा इन्होंने दे दिया, वर्धा नदी है, वेन गंगा है। वेन गंगा नदी कहाँ से निकलती है? महादेव की पहाड़ियों से निकलती है, महादेव की पहाड़ियों से निकलती है ऊपर से। ठीक है, इस तरफ से मिलने वाली नदी है, बड़ी नदी है इंद्रावती, इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी। नीचे से मिलने वाली नदी कौन सी है? नीचे से मिलने वाली नदी है इसमें मंजरा, मंजरा नदी, मंजरा, जिस पर निजाम सागर बना रखा है डैम, निजाम सागर बांध बनाया हुआ है, मंजरा नदी, ये इसकी सहायक नदी है। ठीक है, इसे दक्षिणी गंगा भी बोला जाता है, मैंने गोदावरी को आपको बता ही दिया। मंजरा नदी इसमें मिलती है। फिर ये ऐसे करके यहाँ पर जो कोलेरू झील है, ये गोखुर झील है, ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक, ये कोलेरू झील है जो गोदावरी नदी पर बना हुआ ऑक्सबो लेक है, यानी कि गोखुर झील है। गोखुर झील मैंने आपको बता ही दिया था, जैसे सर्पीले आकार में नदी चलती है, मियंडर बनाती है, बाद में इस एरिया को जैसे छोड़ देगी तो ये गोखुर झील हो जाएगा। तो कोलेरू जो झील है वो महानदी पर बना हुआ गोखुर झील है। ठीक है, फिर ये बंगाली खाड़ी में यहाँ पर विलीन हो जाती है। महाराष्ट्र से निकलती है, उसके बाद तेलंगाना में बहती है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, और बाद में बंगाली खाड़ी में विलीन हो जाती है। क्लियर हो गया
गोदावरी का मैंने बता दिया, महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से निकलती है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है 1465 है, 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। क्लियर हो गया यहाँ पर गोदावरी नदी वाला। उसके बाद है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी की अगर हम बात करें, कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर से, निकलती है, पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, इसकी सहायक नदी है यहाँ पर कौन सी है? कोयना, छोटी सी। यहीं पर जो सहायक नदी है कृष्णा की, कोयना नदी है। एक और सहायक नदी है यहाँ पर, उसका नाम है घाट प्रभा। या आप अपने मैप में नोट कर सकते हो, अगर आपका मैप है, अगर नहीं लिया तो आप मैप भी बना सकते हो, ठीक है। आगे बहती ऊपर से बहने वाली नदी इसमें कौन सी है? भीमा, जिसकी ट्रिब्यूटरी है भीमा नदी, बहुत फेमस नदी है महाराष्ट्र की भीमा नदी। और सबसे बड़ी नदी जो इसकी सहायक नदी है वो है आपकी तुंगभद्रा नदी। ये दे रखा है यहाँ पर तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी, ठीक है। तुंगभद्रा की सहायक नदी है हगरी नदी, हगरी नदी है तुंगभद्रा की सहायक नदी। इस पर तुंगभद्रा परियोजना भी बना रखी है, जो आपको नीला नीला सा दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद तुंगभद्रा मिल जाती है, भीमा ऊपर से मिल जाती है, कोयना इस साइड से मिल जाती है, घाट प्रभा नीचे से मिल जाती है। फिर नागार्जुन सागर डैम बनाया हुआ है, नागार्जुन सागर डैम, नागार्जुन सागर डैम बना रखा है। नागार्जुन सागर डैम कहाँ है? पहले ये आपका आंध्र प्रदेश में था, आजकल ये तेलंगाना में है। नागार्जुन सागर डैम जो इस पर बना रखा है कृष्णा नदी पर, ठीक है। ये तेलंगाना का पार्ट आ जाता है पूरा का पूरा। फिर ये आगे तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश से बंगाली खाड़ी में विलीन हो जाती है। एक चीज़ और नोट करने वाली है, जो कृष्णा नदी है और जो गोदावरी नदी है, इन दोनों का डेल्टा मिला हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ये आप नोट कर लेना, ठीक है। कोलेरू झील का मैंने आपको बता दिया था, कृष्णा नदी है और जो ये नदी है गोदावरी नदी है, इन दोनों का डेल्टा मिला हुआ है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, यहाँ पर वो नदी देने रखी, जैसे कि यहाँ पर ये महानदी है, महानदी वाला पार्ट दे रखा है, यहीं पर आपकी ब्राह्मणी नदी है, यहीं पर आपकी छोटी नदी है ब्राह्मणी है, जो रांची के पठार वगैरह से निकलती है ब्राह्मणी नदी। और ऊपर की तरफ वैतरणी नदी है, ठीक है। उसके ऊपर तो स्वर्ण रेखा नदी है, स्वर्ण रेखा नदी है। ये छोटी छोटी नदियाँ हैं, ऊपर की तरफ स्वर्ण रेखा नदी है, फिर है वैतरणी, फिर आपकी ये ब्राह्मणी नदी है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए बताया, ब्राह्मणी नदी और महानदी इनका डेल्टा मिला हुआ है, ब्राह्मणी नदी और महानदी का डेल्टा मिला हुआ है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये चीज़ बता दी है। क्लियर हो गया आपको ये चीज़। और कृष्णा का मैंने आपको बता ही दिया था, कृष्णा की लंबाई बताना भूल गया मैं, 1401 किलोमीटर है लंबाई, कृष्णा नदी की लंबाई 1401 किलोमीटर है। दक्षिण में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। डाटा क्लियर हो गया यहाँ पर। आपको मैं एक एक चीज़ क्लियर करता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाती है मेन नदियों में, अगर आती है तो आपकी कावेरी नदी आ जाती है, कावेरी नदी आ जाती है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कावेरी नदी जो है आपकी निकलती है ब्रह्मगिरी से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। ये आपकी निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। ये कहाँ पर पड़ती है? हम कर्नाटका में, कर्नाटका में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। हाइट उसकी 1341 है। यहाँ से निकलती है, कर्नाटक का कोडागू जिला है, कर्नाटक के कोडागू जिले से, कोगाडू जिले से यहाँ से निकलती है, ठीक है। इसमें इसकी सहायक नदी यहीं से मिल जाती है, काबिनी, काबिनी इसकी सहायक नदी यहाँ पर इसमें मिल जाती है। कृष्णा राज्य सागर डैम इसी पर बनाया हुआ है, ऊपर से एक और सहायक नदी इसमें मिल जाती है। यहाँ पर ये बनाती है शिव समुद्रम, शिव समुद्रम वाटरफॉल बनाती है, शिव समुद्रम वाटरफॉल। पहले हमारे इंडिया का 2nd नंबर का वाटरफॉल था, अब ये 3rd नंबर का है। पहले आपको पता ही कुंचिकल है, दूसरा श्रावती नदी और जोग्रसप्पा है, और तीसरा शिव समुद्रम है, शिव समुद्रम, ठीक है। यहाँ से नीचे की तरफ जाती है, फिर इसमें मिलती है भवानी नदी, भवानी नदी, भवानी नदी मिल जाती है। एक और छोटी नदी यहाँ पर मिलती है, अमरावती, अमरावती नदी इसमें मिल जाती है, ठीक है। फिर ये ऐसे जाती हुई तमिलनाडु में अपना
पानी बंगाली खाड़ी में मिल जाती है, विलीन हो जाती है डेल्टा बनाती हुई। कर्नाटक से निकलती है, कुछ नदियां हैं इसकी, जो एक दो नदी है जो केरला से निकलती है, बाकी ज़्यादातर भाग इसका तमिलनाडु में आता है। कावेरी नदी, कावेरी नदी बहुत कम उतार चढ़ाव वाली नदी है, ये इसमें 12 मासी बहती रहती है, क्योंकि आता हुआ जो मानसून है जून में आता है तब भी इसमें बारिश, और जो जाता हुआ लौटता हुआ मानसून है तब भी इसके निचले पार्ट में बारिश हो जाती है। यहाँ पर ब्रह्मगिरी से निकलती है, मैंने आपको बता ही दिया, कर्नाटका में पड़ता है कोडागु जिले से, ठीक है। और ऊपर की तरफ शिव समुद्रम जो मैंने आपको बता दिया था, इसमें शिव समुद्रम जो है वो आपका वाटरफॉल है जो इसी पे बना हुआ है, ठीक है। काबिनी नदी, भवानी नदी, अमरावती नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसकी अगर हम लंबाई की बात करेंगे तो 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। पवित्र के हिसाब से इसे पवित्रता के हिसाब से दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है, किन क्वेश्चन में पूछा गया है। वैसे दक्षिण भारत की गंगा आपकी गोदावरी नदी है, आपकी गोदावरी नदी। तो ये मेन नदियाँ हैं, इसमें बड़ी बड़ी होगी, छोटी नदियाँ मैंने आपको बता दी थी। कुछ और छोटी छोटी नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ हैं, जिनका मैप में तो नहीं दे रखा, मैंने आपको वैसे बता देता हूँ। जैसे केरल की नदियों की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर आपका संकीर्ण से पट्टी, यहाँ पर आपका पूरा पश्चिमी घाट, ज़्यादातर आपकी नदियाँ हैं पश्चिमी घाट से निकल रही हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पूर्वी घाट है, बीच बीच में से कटा हुआ है, नदियों के द्वारा तोड़ा हुआ। यहाँ पर नीलगिरी माउंटेन आ जाते हैं, जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जुड़ते हैं। तो यहाँ से छोटी छोटी नदियाँ ऐसे कार्डम पहाड़ियों से कुछ ऐसे ऐसे करके निकलती हैं। केरला में नदियाँ कुछ ऐसी नदियाँ निकलती हैं, शरावती नदी, गोवा, मांडवी नदी जिस पे गोवा बना हुआ है, ऐसी ऐसी नदियाँ निकलती हैं। केरल की नदियों की हम बात करें, केरल की सबसे बड़ी नदी है भरतपूजा, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ये आपका भरतपूजा, ये आपकी जो 11 क्लास की एनसीईआरटी है उसमें आपको मिल जाएगा। भरतपूजा नदी केरल की सबसे बड़ी नदी है, अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है, फिर अरब सागर में विलीन हो जाती है। यहीं से मतलब कि छोटे से एरिया से निकलती है, यहाँ से अरब सागर में विलीन हो जाती है, ठीक है। फिर है पेरियार नदी, लंबी नदियों में सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करेंगे तो पेरियार नदी है, ये सबसे बड़ी है, ठीक है। सबसे लंबी की बात करेंगे तो पेरियार है, पेरियार नदी है। और एक और नदी है जो बेम्बाना झील दे रखी है, इसमें विलीन हो जाती है पंबा नदी, पंबा नदी, बेम्बाना झील जो दे रखी है इसमें विलीन हो जाती है। ये 3 नदियां हैं जो केरला की नदियां हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ मैं आपको बताऊं तो एक नदी यहाँ पर रह गई थी, लूनी नदी, आपने सुना होगा। लूनी नदी निकलती है अजमेर के आसपास, पुष्कर जो झील है वहाँ से निकलती है। लूनी नदी पुष्कर से निकलती है, ठीक है, यहाँ से अजमेर के आसपास से निकल जाती है ये नदी। ऐसे एक जगह पड़ती है तलवाड़ा, तलवाड़ा तक इसका जो पानी है वो मीठा है। तलवाड़ा के बाद जो इसका पानी है वो खारा है, मतलब बिल्कुल लवणीय हो जाता है लूनी नदी का। बाद में कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। यहाँ पर कच्छ के समुद्र में नहीं पहुँच पाती, कच्छ के रण में विलीन, रण ऑफ कच्छ जिसे बोला जाता है उसमें विलीन हो जाती है। अजमेर से निकलती है, अजमेर के पुष्कर से निकलती है। क्लियर हो गया यहाँ पर ये चीज़। जो गांधीनगर की हम बात करें तो साबरमती नदी पे बना हुआ है, वो आपकी जो अरावली रेंज है वहाँ से निकलती है, ठीक है। साबरमती जो नदी है खंपाती खाड़ी में विलीन हो जाती है, जिस पर आपका ये गांधीनगर बना हुआ है पूरा का पूरा। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। ये भी दक्षिण इससे निकलती है, इस तरफ से दक्षिण के पठार से, और इस तरफ से कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए खंपाती खाड़ी में विलीन हो जाती है। माही नदी है ये आपकी, माही नदी। छोटी छोटी नदियाँ हैं ये। वैसे इंपॉर्टेंट नदियाँ मैंने आपको करवा दी। इसमें एक छोटा सा पार्ट और रह गया है जो आपका झील वाला पार्ट है। झील वाले पार्ट की हम बात करें, जैसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट झील दे रखी हैं। अगर मैं इससे बात करूँ तो जैसे कि बुलर झील है जो आपकी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। हमारे देश की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है, जो झेलम नदी पे बनी हुई गोखुर झील है। गोखुर झील मैंने आपको बताई थी, ऑक्सबो लेक जिसे बोलते हैं, ठीक है। जब नदी ऐसे ऐसे करके छोड़ देती है ये रीजन को तो उसे ऑक्सबो लेक बोलते हैं। गोखुर झील है, बुलर झील हमारे इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। गोविंद सागर झील की बात करें, गोविंद सागर कौन सा है? जो भाखड़ा डैम के पीछे बनी हुई झील है। भाखड़ा डैम किस पे बना हुआ? सतलुज नदी पे बना हुआ है। सांभर नमक झील कौन सी है? जो जयपुर में पड़ती है सांभर नमक, जिससे सबसे ज़्यादा साल्ट के हिसाब से सबसे बड़ी झील है। नमक के पैदा करने के हिसाब से, नमकीन झील के हिसाब से सबसे बड़ी झील है
लवणी झील, ठीक है। और राणा प्रताप सागर डैम जो बना रखा है, ये तो डैम आ गए इसमें, इनके पीछे झील भी बनी हुई है छोटी छोटी। गांधी सागर मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर जो आपकी राजस्थान में चंबल नदी पे बनी हुई, ठीक है। एक झील मैंने आपको और बताई थी यहाँ पर मणिपुर की पहाड़ियों में है, लोकटक झील, मीठे पानी की नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी झील। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो डैम बना हुआ है, जो सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद, उस पर बनाया हुआ है, ठीक है। उसके पीछे जो बनी हुई है जो गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद सागर है जो भाखड़ा डैम पे है, गोविंद बल्लभ पंत है रिहंद पे है। हीराकुंड पे जो हीराकुंड है बांध है, हीराकुंड के पीछे जो हीराकुंड पूरी की पूरी हीराकुंड झील बनी हुई है, ठीक है, वो महानदी पर है, वो आपकी महानदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना है जो मैंने आपको यहाँ पर डैम बना रखा है, उसके पीछे जो बनी हुई है सरदार सरोवर झील, वो यहाँ पर है नर्मदा नदी पर, ठीक है। क्लियर होगा। कोलेरू झील का मैंने आपको बता ही दिया, गोखुर झील है ये भी, ये गोदावरी पर बना हुआ गोखुर झील है। निजाम सागर डैम है, उसके पीछे बनी हुई झील निजाम सागर डैम, मंजरा नदी है जिसकी सहायक नदी गोदावरी की, उस पर बना। कृष्णा राजा नागार्जुन सागर डैम है जो नागार्जुन सागर झील भी है इसके साथ में, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर बना हुआ है। पुलिकट झील है, ये दो झील हैं जो चिल्का झील है, ठीक है। चिल्का झील हमारे इंडिया की सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून जो मैंने आपको बताया था पहले भी, आपको ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। ऐसे ऐसे करके समुद्र में जो बनती है, समुद्र में जो बनती है ऐसे करके बाद में ये चीज़ जुड़ जाती है, उसको लैगून झील बोलते हैं। हमारे इंडिया की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, लैगून झील। पुलिकट झील है, यहाँ पर आपकी पुलिकट झील है, ठीक है। पुलिकट झील कहाँ पर है? पुलिकट झील आपकी पड़ती है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर, वैसे आंध्र प्रदेश में पड़ता है ये रीजन। पुलिकट झील भी लैगून झील ही है। कोलेरू झील का मैंने आपको बता दिया। कृष्णा राजा सागर झील किस पर? कावेरी नदी पर। कृष्णा राजा सागर झील है कावेरी नदी पर। बेम्बानद झील भी एक लैगून झील है, बेम्बानद झील, ये केरला में पड़ती है, बेम्बानद झील। लिंकन मक्की झील भी लिख रखा है यहाँ पर, आंध्र जो आपकी कर्नाटका में पड़ेगी, लिंकन मक्की झील। क्लियर हो गया। जो जो एनसीईआरटी में झील दे रखी है वो मैंने आपको बता दी है। वैसे अगर डाटा देखें, अगर हम आगे के एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो डिटेल में और ज़्यादा डाटा आ जाएगा। जो इसमें इंपॉर्टेंट दे रखी थी वो मैंने आपको क्लियर करवा दी है। आप आज का वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और नए वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।